हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 मैरी गोल्ड की माई शेडो पोयम। ये हमारी यूनिट 3 है और इससे पहले के हम 2 यूनिट्स के 4 चैप्टर थे, चारों ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप चैप्टर का नाम डाल के, मेरा नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 पेज नंबर 42 और करने वाले हैं हम माई शेडो। इसकी इंट्रोडक्शन पहले मैं आप लोगों को दे देती हूँ। इसमें क्या होता है कि छोटा सा बच्चा है आप जैसा और वो अपनी परछाई के बारे में बात कर रहा है और वो पोयम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएगा अपने मन की बात कि उसकी शेडो जो है, शेडो होती है परछाई, उसकी परछाई कहाँ कहाँ उसके साथ जाती है, क्या क्या करती है और कब वो छोटी हो जाती है, कब वो बड़ी हो जाती है। तो इन सब बातों के बारे में हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोयम माई शेडो। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग भी 42। तो ये हमारा पेज निकल गया 42 और इसमें एक छोटा सा बच्चा आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ और आप लोग भी करते हैं ना, जब आप रोशनी में जाते हैं और पीछे देखते हैं आपकी परछाई दिखाई देती है और वो बिल्कुल सेम टू सेम आप जैसी हरकतें करती है। आप जैसे जैसे हाथ हिलाते हैं, जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं तो आपकी परछाई भी आपके साथ साथ ही चलती है। तो इस पूरी पिक्चर में, इस पोयम में सारा कुछ यही आपको दिखाया गया है, समझाया गया है। तो पोयम बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, रीड करेंगे मेरे साथ साथ और इसके मीनिंग को भी हम साथ साथ समझेंगे। फिर मैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी लिखवाऊंगी। तो देखते हैं, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम इसी में करेंगे, अगर लंबी हो गई तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 माई शेडो। डू यू नो व्हेनेवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू? हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? तो इसमें एक बादल जैसा ऊपर बना हुआ है, उसमें लिखा गया है डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हेनेवर देयर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू, कि एक लाइट होती है जो तुम्हें फॉलो करती है, तुम्हारा पीछा करती है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़? क्या तुम्हें कभी ये आश्चर्यजनक लगा है कि ये कौन है, क्या है ये? तो इसमें बताया गया है कि जब कभी रोशनी होती है तो कोई आपका पीछा कर रहा होता है और आपने ये कभी सोचने की कोशिश की है कि ये पीछा करने वाला है कौन? जब भी आप रोशनी में जाते हैं, जैसे इस साइड से रोशनी पड़ रही है और आप उधर जा रहे हैं, तो आपके ठीक पीछे आपकी परछाई बन जाती है। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके जो पीछे पीछे चल रहा है वो कौन है? वो कौन हो सकता है या कौन होता है? वो हमारी परछाई होती है। जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो उसके अपोजिट साइड हमारी परछाई बन जाती है। रीड एंड इंजॉय। इस पोयम को हम रीड करेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरे पास मेरी खुद की एक परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर आती जाती है। यानी कि मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर आती है और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वो मेरे साथ साथ ही बाहर भी जाती है। एंड what can be the use of him is more than I can see। नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है और साथ साथ आप लोगों से भी ये जानना चाहा है कि इस परछाई का क्या यूज़ है, क्या मतलब है, इस परछाई का क्या काम है, मुझे आज तक
नहीं पता चल पाया है या मैंने उसका कोई काम नहीं देखा है। नेक्स्ट लाइन है ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसी है और पैरों से लेकर सिर तक, यानी कि जो हमारी परछाई है वो बिल्कुल दिखने में मेरी तरह है, उसकी हाइट, उसका आकार बिल्कुल मेरी तरह है, पैरों से लेकर सिर तक। अगली लाइन, एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। साथ में आपको पिक्चर भी दी गई है, एक लड़की बेड पर लेटने की कोशिश करती है, मीन्स जंप करके बेड पे जाती है। ये देखिए ये वाली पिक्चर। तो इस लाइन में इस पिक्चर की तरह ही बताया गया है कि मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं बेड पर जंप करके जाता हूँ, व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं बेड पर जंप करके जाता हूँ, उससे पहली लाइन में लिखा है एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, और मैं देखता हूँ कि ये मेरे से पहले जंप करके बेड पर पहुँच जाती है। यानी कि हमारी जो परछाई है, जब हम बेड पर पहुँचते हैं, बेड पर लेटते हैं, तो वो हमसे पहले बेड पर पहुँच जाती है। और यही चीज़ें उस बच्चे को हैरानी वाली लग रही हैं। नेक्स्ट पेज पे अब हम आ गए हैं। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और जो सबसे अच्छी, जो फ़नी बात उस बच्चे को लगती है वो ये है, इस परछाई के बारे में वो बता रहा है स्पेशली, कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। कि जो फ़नी थिंग है इस परछाई के बारे में बड़े होने की, वो ये है कि ये जो बड़ी हो रही है, यही उसके लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है कि ये किस तरीके से बड़ी हो रही है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। और ये उन बाकी बच्चों जैसी नहीं है जो कि धीरे धीरे बड़े होते हैं। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रंस, जो नॉर्मल और बच्चे हैं, ये उनकी तरह धीरे धीरे बड़ी नहीं होती है। जो आप लोग हो उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है ना, 6 महीने में जरा सी बढ़ेगी या 1 साल में 1 इंच बढ़ेगी, 2 इंच बढ़ेगी, लेकिन ये परछाई इतनी धीरे धीरे नहीं बढ़ती है। यही उस बच्चे को सबसे फ़नी बात, सबसे मज़ेदार बात इस परछाई की लगती है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टालर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। और उसे लगता है, और कई बार उसने ये देखा भी है, कि ये परछाई एकदम से कई बार जो बॉल होती है उसकी तरह बढ़ जाती है। तो वो बच्चा आगे बताता है कि ये जो परछाई है ये कई बार एकदम से रबड़ की बॉल की तरह बड़ी हो जाती है। और आगे बताता है एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार ये इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं। यानी कि बच्चा इस पूरे पैराग्राफ में भी बताना चाह रहा है कि इस परछाई की सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये और आम बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़ी नहीं होती, ये एकदम से बड़ी हो जाती है और एकदम से ये छोटी भी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है, जैसे कि बिल्कुल है ही नहीं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन बहुत जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सन के उगने से भी पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। तो बच्चा इसमें कह रहा है कि एक दिन वो जल्दी उठा, सूरज के उठने से भी पहले उठा, और उसने देखा कि जो फूल खिले हुए थे उन पर ओस की छोटी छोटी बूंदें बहुत ही सुंदरता से चमक रही थी। बट
माई लेज़ी लिटिल शेडो। लेकिन जो मेरी छोटी, और लेज़ी होता है आलसी, मेरी जो छोटी आलसी परछाई थी, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, और एक बहुत ही गहरी नींद में सोने वाले आदमी की तरह, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड was fast asleep in bed। और वो घर पर ही मेरे पीछे रह गई, यानी कि वो घर पर ही रह गई, मेरे साथ साथ नहीं आई, और वो बेड पर सोती ही रही एक आलसी इंसान की तरह। यानी कि इस बच्चे ने बताया कि एक दिन वो जल्दी उठ गया और बाहर बगीचे में आया, उसने देखा कि ओस की बूंदें फूलों पर चमक रही हैं, लेकिन उसकी जो परछाई थी, छोटी सी परछाई, वो बिल्कुल एक आलसी इंसान की तरह बेड पर ही घर पे अकेले ही सोती रह गई, उसके साथ साथ नहीं आई। इसका मतलब ये था कि सूरज उगा नहीं था और रोशनी आई नहीं थी। जो परछाई है वो रोशनी से ही बनती है, और सुबह वो सूरज के उगने से पहले उठ गया, तो इट मीन्स अभी अंधेरा था, तो जो उसकी परछाई थी वो उसके साथ साथ नहीं आई। और उसने बेड पे सोता हुआ उसको इसलिए बताया क्योंकि रात को जब वो बेड पे गया था सोने, तो वो उसके साथ ही सोई थी, लेकिन सुबह उठी उसके साथ नहीं, क्योंकि परछाई लाइट से ही उठ सकती थी और लाइट अभी आई नहीं थी, सन अभी उगा नहीं था। तो ये इंटरेस्टिंग सी हमारी पोयम थी। आई होप आप सब बच्चों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो सारा कराऊंगी। इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बार बार ना करें, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो साथ में रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको एक बार क्लिक कर दें, और साथ में बेल आएगी उसको टच कर दें। तो क्या होगा, मैम जब भी आपको वीडियो भेजेगी तो सबसे पहले वीडियो आपके फ़ोन में पहुंच जाएगी और आप मैम की वीडियो को देखकर पढ़ पाएंगे। तो चलिए, आज की हमारी छोटी सी पोयम हो गई है। जब तक मैम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डालें, जब तक आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना, और कोशिश करना जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग खुद लिखने की कोशिश करें। और जब मैम नई वीडियो डालेगी वर्ड मीनिंग की तो आप उसमें रीचेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।